28 मई मुल्क की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की पहली दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जौहरी धमाके किए गए। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, रैलियां, जलसे, जुलूस और तकरीबात का इनेकाद। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में आम ताक़ीब। 28 मई मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पैगाम में कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक हैं। यौम तकबीर दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मरियम नवाज ने खुसूसी पैगाम में कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फख्र का दिन है। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, ऐसे अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। मुल्क को अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। कौम को मुसल्लह अफवाज की जानिब से यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फौज सरबराहान ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इंशाअल्लाह हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मातरे वतन की खुदमुख्तारी और दिफा के आज़म का आदा करती है। नौशेरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुताहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। अकबरपुरा और मलहका इलाकों के मकीनों का दरियाए काबुल पुल पर एहतजाज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कौम को मुसल्लह अफवाज की जानिब से यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फौज सरबराहान ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इंशाअल्लाह हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मातरे वतन की खुदमुख्तारी और दिफा के आज़म का आदा करती है। नौशेरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुताहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। अकबरपुरा और मलहका इलाकों के मकीनों का दरियाए काबुल पुल पर एहतजाज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज कर गया। सराय के मुताबिक बिजली की तलब 25,000 मेगावाट, पैदावार 19,319 मेगावाट है। बिजली की कमी के बायस मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म का मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म को बिजली की तलब व रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलासों में सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फरहमी चोरी के खात्मे से मशरूत लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुताल्लिक रास्ता निकाल लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर के वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुश्तरका इक़दामात का फैसला। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंतखाब आज दोपहर 4 बजे होगा। सदारती इंतखाब के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सबका मुतफिक का फैसला है, नवाज शरीफ ही को पार्टी लीड करनी है। बानी PTI के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वज़ीर आला पंजाब से मकतब इज़लाक़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। रोटी समेत अशियाए खुनोश की कीमतों में कमी पर मरियम नवाज को खराजी तहसीन पेश। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, अशियाए खुनोश के नर्ख मज़ीद नीचे आएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रखे हैं। शहरों में हाइब्रिड बसें चलेंगी, नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे।
मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 5 बड़े ऐलानात। इस्लामाबाद में इमरजेंसी सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, CBD, कैपिटल वासा, कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी कायम होगी। वज़ीर दाखिला कहते हैं इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और खिदमात फराहम करना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाएंगे। नैब का रिमांड 14 से बढ़कर 40 दिन का हो गया। कायम मुकाम सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बदनीति पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर लड़के की मौत की तहकीकात जारी। मोहम्मद ताहा के कत्ल की FIR के इक़दामी कत्ल की दफ़ा भी शामिल। पुलिस का साथ जाने वाले 5 दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने मोहम्मद ताहा के गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल में तब्दील कर दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। दोपहर के बाद आंधी और झक्कड़ चलने के शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज से 1 जून तक बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज़िन। स्पेन के वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज़िन। स्पेन के वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज़िन। स्पेन के वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे।